भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा कांग्रेस कमेटी की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि झूठ और जुमलों के आधार पर गठबंधन सरकार की विदाई का समय आ गया है। कांग्रेस संदेश यात्रा के बाद प्रदेश में बदलाव आने वाला है। कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से जनता की मर्जी से सारे काम करवाएगी, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है उस पर लाठियां बरसा करके उसे लहूलुहान कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा राम का नाम लेकर के फिर से जनता को गुमराह करना चाहती है। इसके बहकावे में नहीं आना, क्योंकि राम पहले भी हमारे थे और आगे भी रहेंगे। राम का नाम लेने के लिए भाजपा के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वे सोमवार को जिला गांव के ढांड में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से जनता तक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हम जहां पर भी जा रहे हैं, जनता का कांग्रेस के प्रति लगाव देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट महेंद्र घनकस के साथ। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। जहां एक और कांग्रेस पार्टी के प्रति आपका लगाव है, ये तिरंगा है, राहुल गांधी का संदेश है, खड़गे जी का संदेश है जो आपको यहाँ लेकर आया। दूसरी ओर हमारे इस नौजवान छोटे भाई का प्यार है, इनकी आवाज है जो आपको यहाँ लेकर आई। और तीसरी बात अपनी कहूं, तीसरी बात ये है कि आप लोगों का प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी को लंबा मिला। पुराने साथी, उनके बच्चे, उनके पोते पोती, उनके दोते दोते सारे मिलते हैं, बताते। और उनके बाद मैं भी बहुत छोटी उम्र में आपके बीच में आई थी और आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं धन्यवाद करूं, क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन की नींव आप लोगों ने रखी थी, आप सबने रखी। आज मैं यहाँ पहुंची हूँ आप लोगों के प्यार की बदौलत। तो आपका मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आज के हालात, राजनीतिक हालात आप सब समझते हैं, जानते हैं। आज 22-23 प्रोग्राम है, कई जगह हमको जाना है, धुंध है। तो मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगी। बात इतनी सी है कि आज बदलती हवा को सबने पहचानना है, और वो हवा को कौन बदलता है? इस हवा को आप लोग बदलते। आप लोगों ने बहुत विश्वास किया, भाई 10 साल हमारी सरकार रही, आपने सोचा कोई नई बात देख लेंगे। जब 2014 आया, नई बात आपने देखी। नई बात क्या देखी? सारे मेरी बहनें और भाई सबको कहा गया कि सारा दुनिया में काला धन भेज दिया कांग्रेसियों ने, लूट लिया देश को, सारा धन लेके आएंगे और आप लोगों की जेब में 15-15 लाख डालेंगे, आप जाके अपने खाते खोलो। सारे बाजे गए खाते खोलने गए ना। मैंने हाँ कर ली, आप भी सब गए। कहीं मुफ्त के 15 लाख कोई बुरे नहीं लगते किसी को, क्यों लगे? अब सरकार, अगर मोदी जी जैसा बड़ा आदमी कहता है कि आपको 15 लाख मिलेंगे, तो भी विश्वास तो करते हैं, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने आपको जो बात कही सच्ची निकली। और आपने सोचा कि ये भी जो आदमी आ रहे हैं, गुजरात से आए हैं, भाई सच ही बोलते होंगे, झूठ कौन बोलता है राजनीति। लेकिन मेरे नौजवान, कहा गया 2 करोड़ नौकरी हर साल। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी सबसे पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, 15 लाख रुपए आपकी जेब में आए होंगे, जरूर आए है ना? ऐसे कैसे हो सकता है कि ना आए हो? भाई इतना बड़ा आदमी झूठ तो नहीं बोल सकता। वो कैसे झूठ बोलेगा? सिलेंडर की भी बात आपने ही याद दिला दी।
शाबाश शाबाश। अब भूलियो ना भाई, ना सिलेंडर भूलियो, ना 2 करोड़ नौकरी भूलियो, ना 15 लाख जेब में भूलियो, और भी साथियों बहुत सी बातें जो हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग झूठे वाले, झूठ की तो कोई सीमाएं को नहीं भाई। अब देखो ना, देखो गरीब के अगर दिल की बात हम नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा। हमारे किसान के साथ, हमारे गरीब के साथ, हमारे नौजवान के साथ, हमारी बहनों के साथ महंगाई आसमान को छू रही है। कहाँ 400 रुपए का सिलेंडर और कहाँ 1100 का सिलेंडर, और 200 रुपए कम कर दिया तो वही बड़ा एहसान कर दिया बहनों का, और उनका वजन भी कम कर दिया सिलेंडर का। साथियों, किसका अगर विश्वास ऐसे विश्वासघात आपके साथ हो तो आप कैसे इन लोगों को समर्थन दे सकते हैं। और 10 साल अपने हरियाणा में जो आपके साथ खिलवाड़ हुआ, मेरा सरपंचों का सरदार खड़ा है यहाँ पे, सरपंचों ने अपनी बात उठाई, सरपंचों की बात कही, वहाँ पे पंचकूला में धरने पे गए, वहाँ पे क्या मिला, सिर फोड़ दिए सरपंचों के ताकि आवाज ना कोई उठा सके, लहू लुहान कर दिए। जो अपनी आवाज उठाता है उसको लहू लुहान कर दिया जाता है, आवाज नहीं उठाने देते। तो साथियों, आज के दिन सबको, गरीब को, किसान को, मध्यम वर्ग को, हमारे नौजवानों को, हमारे दलित वर्ग को, हमारे पिछड़े वर्ग को, सबको सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ राम नाम से बात नहीं बनेगी। राम नाम तो हमारा है, तुम्हारा नहीं है। जो तुमने देना है, जो सरकार का करना है वो सरकार करे। सरकार के सर्टिफिकेट से या बीजेपी के, आरएसएस के सर्टिफिकेट से राम नाम नहीं होता। अब तो पहले ही लेते हो राम राम जी जी को जी, अपने तो मुंह पे ही है पहली बार के नाम की। ये बीजेपी आगे सिखा गई है क्या? देख, हमारी संस्कृति है, पहले से है, पूर्वजों से है, तो ये कौन सी बात है जो नहीं सिखाएंगे। ये इनकी बातों में नहीं आना। टाइम चला गया साथियों, आगे की सोचनी है। हम सब सोचेंगे, नई पीढ़ी के बारे में सोचेंगे, और पूरे हरियाणा के और देश के बारे में सोचना है। राहुल गांधी खड़गे जी के बारे में सोचना है। लोगों को जोड़ना है, 36 बिरादरी को जोड़ना है। धर्म, मजहब, जाति के नाम पे राजनीति हमने नहीं होने देनी। मेरी ये माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लिए हमको सोचना पड़ेगा। अब मैं जब लोगों के बीच में जाती हूँ, मैं बताती हूँ कि पहले मैं बहनों के बीच में जाती थी, मेरी बहनें कहती थी हमारा भी कुछ सोचो, हमारे ये छोरे क्यों फिरें, इनको नौकरी दो, घर में सुधार हो। अब मैं बहनों के बीच में जाती हूँ, मेरी बहनें कहती हैं लड़कों को नौकरी दो, लड़कियों को, बहुओं को भी नौकरी दो। और भाई क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले लड़कियों को और बहुओं को नौकरी? मेरी